हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स। तो हमने ये भी देखा था कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये ओवम के ही डेवलपमेंटल स्टेज का एक पार्ट है। तो जब ओव्यूलेशन होता है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो 14th डे होता है, उसमें क्या होता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि मैच्योर होकर के 14th डे में, ओव्यूलेशन वाले डे में क्या होता है कि वो रिलीज हो जाता है। तो जो रिलीज हो रहा है फॉलिकल से, दैट इज ओवम। ठीक है, तो हम उसी स्ट्रक्चर का भी देखने वाले। तो ओवम क्या होता है, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसका डायमीटर होता है 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, और एक कहां पर पाए जाते हैं, ये फॉलिकल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं अभी ओवम का। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसा होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जब फॉलिकल्स होते हैं, जब वो मैच्योर होकर के रप्चर होते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वही ग्रेनुलोसा सेल्स है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कोरोना रेडिएटा बोल रहे हैं। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि जो एग है, ठीक है, वो एक तरह का सेल है। तो जो सेल, उसके अंदर हम ने देखा था कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन उनका नाम क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है, तो हम न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, जर्मिनल वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जर्मिनल स्पॉट बोल रहे हैं। ठीक है, जो एग के ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, जोना स्ट्राइएटा या फिर जोना पेलुसिडा बोल रहे हैं। ठीक, और जो साइटोप्लाज्म है उसको हमने क्या नाम दिया, ऊप्लाज्म। तो ये वही चीजों को फिर से एक बार बताया गया। साइटोप्लाज्म को यहाँ पर अपन लोग यॉर्क या फिर ऊप्लाज्म बोल रहे हैं, न्यूक्लियस को हम जर्मिनल वेसिकल बोल रहे हैं, और न्यूक्लियोलस को हमने क्या नाम दिया, जर्मिनल स्पॉट। ठीक है, जो थिक कवरिंग होता है ओवम का, उसको हमने क्या कहा, जोना स्ट्राइएटा या फिर जोना पेलुसिडा। और जो ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस साइड के ऊपर या फिर एग के ऊपर, उसको हमने क्या नाम दिया, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब जो होता है, अपन देखते हैं साइटोप्लाज्म को। तो जो ऊप्लाज्म का या फिर ऊप्लाज्म नहीं, जो एग का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज आउटर और इनर। तो आउटर वाली रीजन को हम या फिर आउटर वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एग कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, एग कॉर्टेक्स, और इनर वाली रीजन को अपन एंडोप्लाज्म या फिर ऊप्लाज्म बोलते हैं। फिर हमने देखा कि जो ऊप्लाज्म या फिर जो साइटोप्लाज्म है, बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज फॉर्मेटिव योग और न्यूट्रिटिव योग। ठीक है, तो जो न्यूट्रिटिव योग होता है, ठीक है, ये न्यूट्रिटिव योग से समझ में आ रहा है आपको कि ये क्या करता है, इसके अंदर कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि फैटी और प्रोटीनेशियस सब्सटेंस। तो जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो ये जो न्यूट्रिटिव योग है, यही क्या करता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इनिशियल स्टेज में। जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है, इसके पास बहुत कम अमाउंट में क्या होता है, यॉक होता है, इसी वजह से इसको माइक्रोलेसिथल भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो अब ये वाला जो पार्ट है, इसको हम तब समझेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं। तो हमने ये भी देखा था oogenesis में कि जो एग्स होते हैं वो कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुए रहते, इवन एट द टाइम ऑफ मेंसेस। ठीक है, जो मेंसेस फेज होता है, उस टाइम में मैंने क्या देखा था कि जो एग्स होते हैं वो कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुए रहते हैं, तो कंप्लीट ओवम फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है इनिशियली वो सेंट्रल पोजीशन में लाई करता है, लेकिन जैसे ही एग का जो साइज होता है, ग्रो होता है, तो वो होता है कि वो एक साइड चले जाता है, बिकॉज इसके अंदर पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो होता ये कि एग का वो वाला पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस और पोलर बॉडी प्रेजेंट होता है, उसको अपन एनिमल बोलते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है, ये एक कवर के थ्रू, एक प्रोटेक्टिव शीट के थ्रू या फिर एक कवर के थ्रू एनक्लोज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, जिसको हमने यहां पर जर्मिनल वेसिकल कहा है। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर एनवेलप का, और ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो हमने इसको क्या बोला, न्यूक्लियस को हमने क्या कहा, क्या नाम दिया था, जर्मिनल वेसिकल नाम दिया था, और ये क्या है, न्यूक्लियस, जिसको हमने जर्मिनल स्पॉट नाम दिया। ठीक है,
तो ये क्रॉस सेक्शन है न्यूक्लियस का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।